शोहर भी रात को नहीं घर आता था शुरू से? पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा, पैरालाइज को। हाँ जी। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी उसको वो ख़त्म करवाया। आईसी रूम में है, आईसीयू में? मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको दवाइयाँ दे के ख़त्म कर दिया गया। ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं, नहीं, कोई बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा। मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। इन्होंने मेरे पे एफआईआर करवा दी कि मैंने उसे मारा है। अच्छा। मेरे उसे तशद्दुद की है। झूठी मैं हूँ क्योंकि मैंने बेटी जो दी है, मैं झूठी हूँ। मेरी बेटी का हाल देखा क्या है, वेंटिलेटर पे लगी हुई है। आप ये बताइए कि मेरी वजह तुम्हारी वजह से है। मारता पीटता था आपकी बेटी को? सब कुछ जब उसने सब कुछ बताया वो तो बच्ची कहते ने, नहीं मारता क्यों था। नहीं, तलाक तक की नौबत होने का, रात को तू रुकेगी माँ के घर तो मैं तलाक दे दूंगा तुझे। ऐसे कहा था? हाँ। 1 मिनट भाई, आराम लाल, पीछे होके खलो है तो यार एक मिनट यार साइड पे हो गए, साइड पे हो जा। नहीं, साइड में नहीं, तुम्हारा गलत अंदाज है, साइड पे हटो। मेरी बीवी आपका मेरे हाथ ताल्लुक ही टिकर, कमजोर था, जो मेरी बाहर के लोग बीच में आए। बीवी, मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मेरी बीवी मेरे हाथ टिकर ठीक थी। ठीक है, फिर झगड़ा किस चीज का है? बात ही खत्म हो गई, नहीं तो हम कह बात ही खत्म हो गई ना। ये तो हम कह रहे हैं ना, कह दिया आप ही इतनी लंबी बात लेके आए हैं। मैं मैंने भाई तो बात लंबी बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम वजीर आजम हो, मुझे यहाँ खड़े होने से डॉलर दे रहे हैं। मैं क्यों हाँ, दे सही रहा है। हूं? मैं अल्लाह माफ करे। तुम्हारा मसला डिस्कस कर रही हूँ, अपना तो नहीं कर रही। गलत बात कर रहे हो ना, हर बंदे के गले नहीं पड़ते। तो हमने आपको क्या कहते आप कह भी नहीं सकते मुझे कुछ। आप क्या कह सकते हो मुझे? क्यों कहना है? जाना किस दिन है? इन्हें मैंने ये बात की थी। ओ जाना कैसे ने? होने चले जाने। भाई ब्याह करने लगे, मेडिकल रिपोर्टां करा लेनी है। और नहीं, मेडिकल रिपोर्ट एक बात है जो कहते मैंने कि रखनी मैं है। उस टाइम से आप इस बात सुन रही हूँ, जब आप लड़की की शादी करते हैं ना, पहले लड़की के टेस्ट और रिपोर्टें नहीं कराते। नहीं करवाते, ऐसी है। अगर उसको कोई बीमारी शादी के बाद हो गई है तो वो शौहर की जिम्मेदारी है। अब तुम उस बात को लेके फड्डा नहीं करोगे। उसके निकाह में है, उसकी बीवी है, वो बसाना चाहता है, तलाक नहीं कराना चाहता। इसको ने रखनी 2 दिन बाद, महीने बाद तूने फिर मेरे घर छोड़ के आनी है। नहीं करेगा, नहीं, वो भी मुझे इंसान इससे है। कोई तवक्को नहीं है। नहीं जो रखनी। इससे 1 मिनट नहीं रखनी। 1 मिनट की ये झूठ नहीं बोल रखनी, रहा है। नहीं रखनी। मैंने नहीं भेजनी। फारिग करानी है। मैंने फारिग करानी, मैंने नहीं भेजनी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। हीरा उम्र है 22-23 साल, बिन बाप के 2 बेटियों को माँ ने स्कूल में मुलाजमत करके पाला और दोनों बच्चियों की शादियां की। एक बच्ची अपने घर पर आबाद है, 3 बच्चों की माँ है। जबकि हीरा, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह और 10 दिन गुजरे हैं, इन 6 माह में 3 मरतबा नाराज होके माँ के घर आई झगड़ों की वजह से। माँ का ये कहना है कि मारते हैं, पीटते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, लड़की पैरालाइज हो गई, लड़की को झटके पड़ते हैं और अब हीरा वेंटिलेटर पर है पिछले 12 दिनों से। मैं हीरा की वालिदा से तफसील से बात करूंगी और फिर हीरा के शौहर से भी बात करूंगी कि बीवी जो कि अस्पताल में पड़ी है, ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि बीवी को देखने तक नहीं गया। अब मैं स्कूल के अंदर एंटर होने लगी हूँ। ये वो स्कूल है जहाँ पर ये सालों से मुलाजमत कर रही हैं। कहाँ सोती है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, स्कूल को जब छुट्टी होती है उसके बाद ये रहती कहाँ है, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ और इनसे बात भी करती हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को ये दिखाऊं कि ये क्लासरूम है। ज़रा कैमरामैन चारों तरफ से दीवारें दिखा दें कि क्लासरूम के अंदर बेंच जोड़ के ज़ईफ़ खातून लेटी हुई हैं, सो रही हैं। मुझे इस बारे में इत्तला मिली तो मैंने बाकायदा तौर पर इस पर होमवर्क किया और अब यहाँ पर अचानक से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रुबीना शाहिद। रुबीना शाहिद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल होने वाली है। 60 साल होने वाली है। बेंच के ऊपर सोई हुई है। हाँ जी। खैरियत से? हाँ जी, बस बीमार रहती हूँ, क्या करना। आप उठ के बैठ सकती हैं? हाँ जी। प्लीज बैठ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ। शौहर कहाँ है? डेथ हो गई। बेटियों की उम्रें बताएं। बेटी की छोटी की उम्र 22 साल है, बड़ी की 24 साल है।
छोटी 22 साल की और बड़ी 24 साल की। शादीशुदा है दोनों? हाँ जी, दोनों मैरिड हाँ हैं? जी। इस स्कूल में कब से मुलाजमत कर रही हैं? मैं 15 साल हो गए। इसी स्कूल में? हाँ जी, यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजर बसर होता है। हाँ जी। बच्चियाँ कहाँ रहती हैं दोनों बेटियाँ? एक बेटी की पहले शादी की थी, फिर अब 6 माह पहले छोटी की है। अच्छा, अब मुझे हिरा के बारे में बताइए कि हिरा की शादी आपने 6 माह पहले की जी। या 7 माह? नहीं, 6 माह पहले। 6 माह पहले। किस आदमी से की? क्या नाम है उसका? उसका नुमान अली रजा। नोमान अली रजा। हाँ जी। ये कहाँ रहते हैं? ये भगतपुर है। ये क्या करते हैं? ये रोल समोसे बेचते हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी खबर है वो ये है कि 6 से 7 माह बच्ची की शादी को हुए और बच्ची इस टाइम वेंटिलेटर पर है। हाँ जी। कुछ वीडियोस भी मुझे मिली हैं। क्या हुआ है हिरा के साथ, मुझे आप बताएं। वो ज़रा ना अपने बाप से मेरे से ज़्यादा अटैच थी, तो वो मतलब वो सोचती थी, अकेलापन महसूस करती थी वो कि बाप नहीं है हाँ मेरा। बाप नहीं है। तो इन्होंने उसे मतलब उठाना बैठाना नहीं, किसी ने बोलना नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना, वो बुलाते नहीं थे? अलग रहते थे उससे। तो वो महसूस करती थी कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं। शौहर भी रात को नहीं घर आता था, शुरू से? पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया आपका कि ये बेटा भी है? नहीं, बनोई अच्छा, ठीक। मेरा दामाद। दामाद। उसने, मैंने कहा तूने उसको बताना था, जब उसने बेटी बन के तुझे विदा करा था ना, तो उसको बताती कि भाई ये पहली रात को भी सुबह अजानों का टाइम आया था। मैंने कहा जब वो अंदाज़ा लगाता, पूछता कि भी तू क्यों आया ऐसे, तो हर रोज़ का मामूल हो गया उस लड़के का कि वो आता ही नहीं है रात को। वो अकेली कमरे में होती, सास ससुर सो जाते हैं अपने कमरे में, वो अकेली होती है, तो वो दीवारों से बातें करे, तो फिर वो इंसान होता ही है ना ख़राब उसका जहन बच्चे का। तो फिर उसने करा कि उसको फिर ना 2 माह बाद ना उसको अटैक हुआ, जैसे कि फारिश का जैसा। परेशानी के आलम में। तो फिर जब भी वो लड़का ना छोड़ गया मेरे घर, फिर मैं डॉक्टर के लेके गई, चिल्टन अस्पताल का डॉक्टर है, उसे दिखाया। उसने कहा कि नहीं, इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मिर्गी है इसे, ना कुछ है। ये जो लोग झूठी अखबार बना रहे हैं, सिर्फ इसको पट्टे की कमज़ोरी है, ये पट्टे खींचे हैं इसके किसी तरीके से भी, और इसे टेंशन हुई है दिमाग में, डिप्रेशन में चली गई। जी, तो हुआ है इसको। और कोई बात नहीं, आप 1 महीने का इलाज कराओ, सही हो जाएगी। मैंने 1 माह उसको लड़की को दवाई खिलाई है। तो यहीं पर हाँ जी, इसी पे रहती है। तो 3,500 की दवाई दी डॉक्टर ने 1 माह की। आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000। अच्छा, ठीक है। मैंने उसको 1 माह की दवाई खिलाई, मेरी बेटी बड़ी फिट हो गई, अच्छी खासी हो गई वो। फिर अचानक उस लड़के ने शोर मचाना कर दिया कि जी मैंने तो लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है, मैंने लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो बेटी का घर किसी तरीके से बस जाए, मैं कहा चल ले जाओ। जब वो यहाँ से गई है ना, उसको इन्होंने बड़ा तंग करा लड़की को, बहुत ही से इन्होंने उसको मतलब बोले, उसको मारा, लड़की को 2-3 दफ़ा, उसके सर पे भी डंडा मारा, बड़ा कर मारा। उसी ने, दामाद नहीं या सासू से? नहीं, सासू से नहीं, दामाद नहीं, उन्होंने मारा। फिर उसने लड़की ने कहा कि मुझे ना मेरे भाई से बात करवा दो। ठीक है। कहते नहीं, तेरे भाई से बात है। उन्होंने कहा मेरी मामा से बात करा दो, मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ रहा है, 106 बुखार था। डॉक्टरों ने बताया 106 में इसे झटके लगे हैं और ये पैरालाइज हुई है। पैरालाइज हो गई? पैरालाइज हो गई, सीधा हिस्सा हाँ। पूरी ऊपर से नीचे तक? हाँ जी। उन्होंने क्या, जब इस लड़की को दवाई टाइम पे नहीं मिली ना, बीपी हाई था, 106 बुखार था, तो ये ख़त्म हो गई लड़की। ठीक है। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा। पैरालाइज को? हाँ जी। बंद से मुराद क्या है? कि कमरे में से बाहर नहीं आने देते थे उसको, कहते थे इसी में रहे। यही 1 मिनट रुके, 1 मिनट। इनके घर में टोटल कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं, एक ये रहती है, एक में सासू ससुर और एक सासू ससुर। अब इसका जो कमरा है उसमें इसको रखा, जाहिर है वो पैरालाइज है, तो वो सकती नहीं है। हाँ जी। फिर बस, तो फिर इसके 10 दिन बाद ये लड़का जाता है अपनी खाला को बुलाने। अच्छा। वो लड़का जाता है खाला को बुलाने, खाला आती है इसके पास, वो देखती है इसको कमरे में गिरते फिरते ना, जैसे वो वॉशरूम आया होगा, कहीं निकली होगी अपनी हैसियत से, मतलब कि मैं जाऊँ अपने पैरों पे, वो गिर गई। उसकी खाला ने उठाया, करी हीरा क्या हुआ? कहती है खाला मेरे से चला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जिस्म को। करी अच्छा। उसने पकड़ा, फिर उसने लड़के से बोला, कहने लगी ओए ये इसे कुछ हो गया ना, लड़की को सूख के तीला हो रही है, अगर यहाँ पर कुछ हो गया ना हमारे घर, तो इसका भनोई तुझे फाड़े लगवा देगा। अच्छा। इससे बेहतर है तू इसके घर छोड़ा। वो फिर रात को 2:30 बज रहे थे कि पता नहीं 1 बज रहा था, तो वो जब लेकर आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ। अच्छा। तो मैं सो रही थी, तो मेरी बेटी ने दरवाज़ा बजाया। मैंने कहा कौन? तो कहती है आपकी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी इस टाइम क्या करने आई है? हाँ। तो कहती है दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा अच्छा खोला है। तो वो आके ना मेरे ऊपर गिर गई,
मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा क्या हुआ तुझे? कहती है मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा क्यों, दवाई नहीं ली? कहती नहीं मम्मा दवाई नहीं ली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से पैरों से भी नहीं चला जा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पता नहीं उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी को क्या खिलाया क्या नहीं करा। अच्छा, चल के आपके पास आ गई थी या गिरती पड़ती आई? नहीं, उसकी खाला पकड़ के लाई थी। अच्छा, उसकी खाला लाई। पकड़ के लेकर आई थी। पता नहीं क्या करा उन्होंने, फिर उसके साथ क्या नहीं करा। मेरी बेटी को छोड़ के चले गए। फिर लड़का बोलते जब मैं तुम्हारी बेटी ले आया हूँ अब मैं इसको तलाक दे दूँगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा वापस। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी उसको वो ख़त्म करवाया। सास ने 6 माह में इतनी खुशियाँ मिल गई इतनी कि वो आज सीरियस कंडीशन में अस्पताल दाखिल है। कौन से अस्पताल में? मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हुई है। म्यू हॉस्पिटल में? म्यू हॉस्पिटल में कहाँ, इमरजेंसी में? नहीं, हाँ, आईसी रूम में है। आईसीयू में? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा रखा था, उनसे सब चीज़। वेंटिलेटर पर थी? कितने दिन रही वेंटिलेटर पे? तकरीबन मेरे ख्याल आज उसको हटाया है वेंटिलेटर को। 10-15 दिन रही है। हाँ। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी नहीं शादी के बाद थी नहीं वो, और उसको दवाइयाँ दे के ख़त्म कर दिया गया आपकी वालदा की जानिब से, ये दुरुस्त है? ऐसा क्यों किया? ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं। नहीं, कसमें की बात है, कसमें नहीं खाते आप। वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा। मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया क्या कि ये बताया? मसला मुझे 9 साल की उम्र से था। अच्छा, ये आज भी नहीं मानती इस बात को। इन्होंने मेरे पे FIR करवा दी कि मैंने उसे मारा है, मेरे उसे तशद्दुद की है। फिर इस टाइम हॉस्पिटल में है, आप गए हो, जाके मुलाकात वगैरह की है? मैं कैसे जाऊँ जब वो लड़की ने मेरे ख्याल खिलाफ बयान ना दिए हुए। वो तो वेंटिलेटर पे पड़ गया, अल्लाह के बंदे। तो फिर बयान कैसे दिए उसने? किसको बयान दिया? उसने ये थाने शाहबाग में बयान दिया, तफ्तीशी। जी तफ्तीशी। अच्छा, क्या उनसे बयान बयान दिया? दिया है कि मैंने उसे तशद्दुद किया है। आप उसके साथ रहना चाहते हो, क्या ज़हन है? मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं तो जैसे वो ठीक होती है मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो वो आपकी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नुमान। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसले मसाइल आप लोगों के चल रहे हैं? हाँ जी। चल रहे हैं ना? जी। क्या मसले मसाइल हैं? मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैंने अभी तक सिर्फ एक साइड की बात सुनी है, आपकी बात नहीं सुनी। जी। उन्होंने मुझे अपने मसाइल बताए हैं, आप मुझे अपने मसाइल बताएं कि आपका इशू क्या है। हकीकत यही है बेसिकली कि मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। बीवी को? जी। अच्छा मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताते नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसे लास्ट में 8-10 बार दौरे पड़े। अच्छा, कब की बात है ये? ये तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को, 10-12 दिन हो गए। अच्छा, ठीक है, तो मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ, ये कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं आने का। आप अपनी सास को फ़ोन करते जी। हैं? ठीक वो है, कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं आने का। ठीक है। मैं देखूँगी मेरा स्कूल है, मैं आ सकती हूँ या नहीं आ सकती। ठीक है। वो ये चीज़ कहती हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ को इनके घर लेके जाता हूँ, इन्हें मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्या नाम है, इन्हें बताओ क्या। मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया कि ये बताया? मसला मुझे 9 साल की उम्र से था। अच्छा ये आज भी नहीं मानती इस बात को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और इस मेरी वाइफ ने इनके सामने बैठ के ये कहा है कि बताएं इन्हें मुझे मसला है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने कोई मसला ये फिर भी नहीं माना। ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि हाँ बता तू क्या चाहता है। मैं कहा ये घर आ गया आपके, तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा अपने हूँ। मायके में? हाँ जी, ये आ ठीक है। गया आपके पास। ठीक है। तो आप मान नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा चल ठीक है उठ निकल। ठीक है। मैं उठ के घर आ गया हूँ। बीवी वहीं पे छोड़ा है? बीवी वहीं पे छोड़ा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लाम में छोड़ के आया, अपने पाँव पे गई वो। ठीक है, भैया आन दो, भैया ना आन दो। ठीक है। तो बाद में इन्होंने मेरे पे FIR करवा दी। कौन सी FIR? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो FIR हुई नहीं है। वो रिपोर्ट करवा दी दरखास्त दी। ठीक कि है। मैंने उसे मारा है, मेरे अच्छा। उसे तशद्दुद की है। ठीक है। ठीक है, और फिर इन्होंने मेरे माँ बाप पे ब्लेम किया क्या? कि उन्हें हमने इनका मतलब कि मैंने अपना बच्चा से करवा दिया मेरे माँ बाप की वजह से। हमारे साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय हमारे पे जाके इन्होंने कंप्लेन दे दी। शादी को कितना अर्सा हुआ है? 6 मंथ हुए हैं। 6 माह में आपकी बीवी अपने मायके कितनी दफ़ा गई है? तकरीबन काफ़ी दफ़ा गई है। काफ़ी दफ़ा गई है। आपकी बेगम के पास मोबाइल था? नहीं, क्यों नहीं था? मोबाइल उसको मैं बात करवा देता था उसकी। अलाउ नहीं था?
मतलब हर घर का एक अपना माहौल होता है ना। हाँ जी, आपके घर का ये हमने माहौल मना है? नहीं किया था। अच्छा, हमने मना नहीं किया था। पाबंदी नहीं थी? पाबंदी नहीं थी, किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं थी उसमें। फिर इस टाइम हॉस्पिटल में है, ठीक है, आपको नहीं पता? नहीं मुझे पता इस बात पता है। कितने अरसे से हॉस्पिटल में है? का। यही 10-12 दिन ही हो गए। कितने अरसे से है? 10-12 दिन ही हो गए। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मैंने पेपर्स फाइल्स चीज़ें देखी हैं वो तकरीबन 1 महीने से है। नहीं, 1 महीने से नहीं है वो, ये झूठ है। ये झूठ है? कितने दिन से है? मैं बता तो रहा हूँ, 10 से 12 से 15 दिन से ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है? न्यू अस्पताल में। न्यू हॉस्पिटल में आप गए हो, जाके मुलाकात वगैरह की है? मैं कैसे जाऊँ जब वो लड़की ने मेरे खिलाफ बयान ना दिए वो तो हुए। बेचारी वेंटिलेटर पे पड़ी है, अल्लाह के बंदे। तो फिर बयान कैसे दिए उसने? किसको बयान दिया? उसने ये थाने शाहबाग में बयान दिया फरूक को, मेरे खिलाफ बयान दिया जी। फारूक कौन है? फुरकान, सॉरी, फुरकान तफ्तीशी। जी तफ्तीशी। अच्छा, क्या उनसे बयान बयान दिया? दिया है कि मैंने उसे तशद्दुद किया है, वो भी अच्छा। इनके कहने पे दिए। अच्छा, जब मैं उसे छोड़ के आया जब ये था शादी हुई थी आपकी जी इमरान मीरगा नोमान, जी जी मेरी बात सुनो, ये शादी रजामंदी से हुई है दोनों घरानों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला मसाइल तो नहीं नहीं, था ना? कोई कोई मसला शर्तें, कोई कोई इशू, कुछ कोई भी नहीं पैसों का कोई मसला नहीं कोई था? मसला नहीं था। प्रॉपर तरीके से शादी जी। हुई, आप राजी थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेगम के साथ रहने हाँ में? अब उसके साथ रहना चाहते हो? क्या ज़हन है, क्या मतलब कंटिन्यू करना है, क्या ख़त्म करना है, क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है, ठीक है, मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं तो जैसे वो ठीक होती है मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो वो आपकी है? बीमार मेरी वजह से थोड़ी है। नहीं ठीक नहीं, है? मैं वजह नहीं कह रही। देखो मेरी बात सुनो, मैं वजह तो मेरी बता रहा बात सुनो। हूँ। देखो अब मुझे इस बात का मेरी- जवाब दो, अगर वो बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो आपकी है? जी देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं, आप बीमार हैं, अच्छा, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि जी बताएं आप बीमार हैं, आपका काम बनता है मुझे बताना कि हाँ यार इसे ये बीमारी है, इतनी देर से है, इसका ऐसे इलाज होगा, ठीक है तो मैं इलाज करवाऊंगा। ठीक है। और वो मेरे घर पर मर रही है, कलमे पड़े हैं इन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज़ के, इसको कोई बीमारी नहीं है। आप कौन है? मैं भाई हूँ इसका। उसको बात करने दे, उसकी बीवी है ना, आप चुप करो, वो बोल रहा है, बात कर रहा है। इन्होंने कलमे पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसे कोई बीमारी नहीं है, जो अगर होगी हम जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है। ये आज भी उस बात को नहीं मानते। अच्छा, अब आपने इनके साथ जो भी बात की है, मे भी उन्होंने कोई आपसे तल कलामी की हो, आपने इनसे की हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रही, मैं इस बहस में पढ़ रही हूँ कि वो बीवी आपकी है। अगर फर्ज के तौर पे अल्लाह ना करे घर खराब होता है तो उसका भी होता है, आपका भी होता है, नुकसान दोनों का है। दोनों का ऐसी दोनों बात का है ना? जी, जी। आपका भी नुकसान है, उसका हाँ भी जी। नुकसान है। हाँ जी। आपके मामलात अपनी बीवी से सेटल होने चाहिए, अपनी सास से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। वो अपने घर में अपनी नौकरी कर रही है, वो कौन सा यहाँ के रहती है? बेशक, लेकिन वो अपने जो मेरी बीवी है ना, हाँ। वो इनके कहने पे चलती है, ये जो इनके कहती कहने है, पे चलती हाँ है। जो ये कहती है वो मुझे करती है। मोहल्ले वालों ने बताया है नोमान के आप अपनी बीवी को 104 105 शदीद बुखार था, झटके झटके लग रहे थे, चल भी नहीं सकती थी, तो आप उसको वहाँ पे जहाँ पे ये नौकरी करती हैं वहाँ फेंक के आ गए हो? नहीं, मैं फेंक के नहीं आया, अल्लाह हाँ। माफ करे, इतने लोग नहीं हम, मेरी भी बहन है, हाँ। मैं भी बहनों वाला हूँ, ठीक है, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं? मोहल्ले वाले तो कहते हैं ना, मोहल्ले वाले तो मेरे मोहल्ले से पूछ लो, किसी को भी, किसी से भी पूछ ले आप क्या पूछूं? कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं 20 साल हो गए इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। अब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी नहीं शादी के बाद थी नहीं वो, और उसको दवाइयाँ दे के ख़त्म कर दिया गया आपकी वालदा की जानिब से, ये दुरुस्त है? ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल देख लिया आप, जाके चेक कर मेडिकल तो आपका है ना, उस टाइम का नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ऐसी कुछ चीज़ थी नहीं, कौन करता है आप मुझे बताएं। नहीं, मैं कैसे आपकी गारंटी दे सकती हूँ? मैं तो आज आपको पहली दफा देख रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो गारंटी- इसलिए यहाँ आई हूँ कि आप बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं, नहीं, कसमें हाँ, वाली बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा, आप चुप करें प्लीज। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। कमरे में बंद करके आप चले जाते थे और इसी दौरान कहीं वो बीमार हुई है, कोई मसले मसाइल हुए हैं, कोई सर में डंडा ऐसा मारा है, कुछ भी नहीं है। बीमार रही है, आने नहीं देते थे, नहीं, ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दें, आप लोगों ने भी इन पर कोई दरखास्त, कोई पर्चा वर्चा कराया हुआ है? दरख्वास्त हमने इन पे ये दी थी बस कि इन्होंने हमसे झूठ बोल के इन्होंने शादी वगैरह की है। अच्छा, मतलब सिर्फ- उसकी बीमारी का नहीं बताया? बीमारी का नहीं बताया, और- धोखेबाजी की है, बस ये दरख्वास्त दिया हमने। इन पे ये नहीं डाला कि इन्होंने हम पे तशद्दुद की, माँ बाप कोई फजूल इल्ज़ाम नहीं लगाए। दरख्वास्त में जो भी लिखा हुआ है, जो इन्होंने किया वही लिखा है। अच्छा, इन्होंने वो लिखा हुआ है जो हमने किया भी नहीं, जो अच्छा। हमारे काम गुमान में भी नहीं था। इनको मसला क्या आपसे? ये इनसे पूछे। नहीं, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ना। आपको जो मसाइल आपने बता दिया ना जी, जी। कि ये बीमार थी तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, बीमार लड़की से मेरी शादी कर दी। किस्सा इतना सा है आपका, हाँ जी, हाँ जी। यहीं से मसले शुरू हुए हैं ना। जी जी बिल्कुल।
एक मिनट भाई, आराम नाल पिछे होके खलो इथों, भाई यार एक मिनट यार साइड पे हो गए, साइड पे हो जा। ये बेवकूफ है ये, इसको पीछे करो। नहीं साइड में नहीं, तुम्हारा गलत अंदाज है, साइड पे हटो। झूठी मैं हूँ क्योंकि मैंने बेटी जो दी है, मैं झूठी हूँ। मेरी बेटी का हाल देखा क्या है, वेंटिलेटर पे लगी हुई है। आप ये बताइए कि मेरी वजह तुम्हारी वजह से है। मारता पीटता था तू, हाँ, सब कुछ जब उसने सब कुछ बताया वो तो बच्ची कहते ने, नहीं मारता क्यों था। नहीं तलाक तक की नौबत होने का, रात को तू रुकेगी माँ के घर तो मैं तलाक दे दूंगा तुझे। ऐसे कहा था। मेरी बीवी आपका मेरे ताल्लुक हाथ ही टिकर, कमजोर था, जो मेरी बाहर के लोग बीच में आए। मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, मेरी बीवी मेरे हाथ टिकर ठीक थी। ठीक है, फिर झगड़ा किस चीज का है? बात ही खत्म हो गई, ये तो हम कह बात रहे ही हैं खत्म हो गई ना। ये तो हम कह रहे हैं ना। मैं कह दिया आप ही इतनी लंबी बात लेके आए हैं। मैं मेरे भाई तो बात- लंबी बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम वजीर आजम हो, मुझे यहाँ खड़े होने से डॉलर दे रहे हैं। मैं क्यों दे सही रही है। हूँ? मैं मैं माफ तो कर- तुम्हारा मसला डिस्कस कर रही हूँ, अपना तो नहीं कर रही। गलत बात कर रहे हो ना, हर बंदे के गले नहीं पड़ते। मैं गले मैं यहाँ पे पड़ने वाली बड़ी काम इज्जत नहीं कर रहा। एहतराम से आपसे बात कर रही हूँ। तो हमने आपको क्या कह दिया? आप मैंने तो मुझे आपको आगे कुछ भी से नहीं कहा। आप कह भी नहीं सकते मुझे कुछ। मैं आप क्या कह सकते हो मुझे? मैंने क्यों कहना है आपको? इनको क्या मसला है आपसे? कमाते हो, खाते हो, जवान जहान हो, फिर क्या मसला है? इनको मसला यही है कि मैं इन्हें कहता हूँ कि मुझे सच बताओ। अच्छा ये बताते नहीं, ये आज भी नहीं बताते। अच्छा, बस इस बात पे तुम बीवी को वहाँ छोड़ के अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग में अपने घर बैठे हो। मैं कैसे छोड़, मैं तो उसे छोड़ के नहीं आया, मेरे घर पर थी। अपने मुंह से बता रहे हो ना, हाँ। 15 दिन हो गए। हाँ जी। तो फिर गए हो उधर पीछे, खर्चा कैसे- किया है, कोई पूछा? कैसे जाऊं मैं? इन पैरों से जाना है, इन टांगों तो से उन्होंने जाना है? मेरे पे FIR करवाई भी है ना, मेरी बीवी ने बयान लिखे हुए हैं मेरे खिलाफ। आपके निकाह भी है ना बीवी? मेरे है निकाह कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप एक साइड बात कर रहे हो, आप एक साइड ही बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताया नहीं तो फिर आप क्यों पूछ जब रही है ना? आपको आप DSP वो ने- बात पूछे तो जो आपको ना पूछे। आप एक मिनट भाई, आराम नाल पिछे होके खलो इथों, भाई यार एक मिनट यार साइड पे हो गए, साइड पे हो जा। ये बेवकूफ है ये, इसको पीछे करो। नहीं नहीं, ये तरीका गलत है ना भाई। भाई यार मैं बोलना पे बोलना नहीं इधर आओ, साइड पे आ जाओ। नहीं साइड में नहीं, तुम्हारा गलत अंदाज है, साइड पे हटो। अच्छा, आप लोग आप ये चाहते हो कि मैं उसको अपने घर में आबाद रखूंगा, यानी मैंने फारिग नहीं करनी, ये ज़हन है। तो अल्लाह के वो बंदे ठीक हो जा, जाए। फिर जाके सुलह कर। कैसे साल कर? खत्म। कैसे? कैसे? हाँ जी। वो अल्लाह के बंदे जाके सुलह करोगे तो होगी ना, कैसे? जो अगर बेसिकली मैं वापस जाता हूँ, जैसे इन्होंने अब मेरे हॉस्पिटल में? एक मिनट बात सुनने वाला। हॉस्पिटल में? जी, हॉस्पिटल अच्छा। में मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं हाँ। जाके उन्हें कहता हूँ कि जी मुझे मेरी बीवी दिखाओ। कल को ये कोई और FIR करवा देंगे, यहाँ पे आके मारकूट करके गया है, उसका जिम्मेदार कौन बंदे है? मेरी बात सुनो, जब बीवी आपके निकाह में है ना एक औरत, तो अभी निकाह में है तो उन्होंने मेरे पे पर्चा वो किया मेरी FIR। बात सुन। जी जी सुना। आपका इख्तियार है कि आप अपनी बीवी से मिल सकते हो, आपको इजाजत नहीं चाहिए, ना सास की ना किसी और की, आप जा सकते हो। आपको कानून भी इजाजत देता है, दीन भी इजाजत देता है। बेशक देता है इजाजत। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन लें कि मेरी बीवी मेरे खिलाफ मुझे ये कह जा रही है, हाँ जी उसने मुझे मारा इंस्पेक्टर के सामने। आपने मारा है? हाँ मैंने उसे अच्छा। मारा है, बार बार ये अल्फाज बोली जा रही है। अच्छा, तो मैं किस बलबूते पे जाऊँ उसे लेने के लिए? वो तो कहता है कि मैं अपनी बीवी को वहाँ छोड़ के भी नहीं आया, मैं सही छोड़ वो के आया हूँ। सब कुछ सही इल्जाम कह लगा रहा रही है, हैं। वो सही कह रहा है। झूठी मैं हूँ क्योंकि मैंने बेटी जो दी है, मैं झूठी हूँ। मेरी बेटी का हाल देखा क्या है, वेंटिलेटर पे लगी हुई है। आप ये बताइए कि मेरी वजह तुम्हारी वजह से है। अगर टाइम पे उसको दवाई देते, तुम क्यों मेरी बच्ची पैरालाइज होती? बताते तो मैं दवाई देता ना उसे। बुखार आपके घर हुआ है, बुखार आपके घर हुआ, मेरे घर बुखार नहीं हुआ। हाँ, तो बताते हैं। 106 बुखार आपके घर हुआ उसको, ठीक है, मेरे घर नहीं हुआ। झूठ बोल रही है ये। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? और क्या कर रही है ये? थाने अगर में डॉक्टर ने वारंट इन्होंने- दिया कि अगर इसको पहले दे दे, दवाई दे देते, कभी पैरालाइज नहीं होती, ये कभी नहीं होता, इसको झटके नहीं लगते इसको। अच्छा, मारता पीटता था आपकी हाँ, बेटी को? सब कुछ जब उसने सब कुछ बताया वो तो बच्ची कहते ने, नहीं मारता क्यों था। नहीं तलाक तक की नौबत होने का, रात को तू रुकेगी माँ के घर तो मैं तलाक दे दूंगा तुझे। ऐसे कहा था? हाँ जी। मैंने नहीं अगर कहा तुम उसे। आगे करोगी तो मैं तलाक दूंगा। बोलेगा, बेटा की सारी बातें आहिस्ता बोलेगा। आहिस्ता, हम लड़ने नहीं आए, हम लड़ने नहीं आए। नहीं नहीं, देखो वो घर बसाना चाहता है, आप इसको इसकी वाइफ के पास लेके जाएं, देखिए इनका आप कॉम्प्रोमाइज करवाएं। देखिए थाने वाले तो पता है आपको, दरखास्त लिखी जाए ना जब, हाँ। तो हर बंदा कहता है पैसे दो, हर बंदा आपको पता है, आपको मीडिया आपको पता है, थाने वाले आपको पता है, या इधर से हो या उधर से हो, हाँ। और दरखास्त दी जाती है तो पैसे मंगते हैं। बुजुर्गो तुसी सियाने बियाने ਅਸੀਂ- हो, हाँ। तुसी सारी गल समझते हो, हाँ जी। तुसी बैठ के मियां बीवी दा पैचअप कराओ, हाँ, जेड़ा देख- करने वाला काम है। हाँ देखिए आप आ गई है ना, हम सब मोहल्लेदार जाते हैं, इसके साथ जाते हैं, हमारा बच्चा है ये, हम हाँ। इसके साथ जाते हैं, जाके देखिए ऐ आप भी हमारा साथ ऐ है। गल करने वाली है हाँ ना, जी। देखो पॉजिटिव गल हाँ है। जी, आप तुसी हमारा वजह साथ दे है। रहे हो। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने रखनी है। अच्छा, मैंने ठीक एक है। दफा भी कहा आप भी हमारा साथ है, जिस तरह आप में ऐसे हैं, ये दोनों मियाँ बीवी को इधर ऐसे जाते हैं, हम इनके पास
बाद सर पे सर पे प्यार देते हैं, सब सर पे प्यार देते हैं, हमारे सारे मोहल्लेदार जाएंगे, सर पे प्यार देंगे तो अपनी बहू को लेके घर आएंगे। ठीक है कि नहीं? देखो ना ये, हाँ जी, हम चाहते हैं कि इनका घर 6 माह 7 दिन हो गए इनकी शादी को। हाँ ठीक है, हमने नहीं देखा कि इनकी लड़ाई होती हो या कोई ऐसी बात होती हो। देखना होता है ना कि साथ वाले घर को पता चल जाता है कि ये मियाँ बीवी ला रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, लेकिन हमने देखा ही नहीं है, इनका शोर ही नहीं देखा है। सुबह बेचारे मेहनत करते हैं, रात को 9-10 बजे घर आते हैं। ठीक है कि नहीं? मेहनती, इसका बाप भी मेहनती है, ये भी मेहनती है। हम देखें हमारी आंखों के सामने, हम किस तरह इनके ऊपर इल्जाम लगा दें कि ये 50,000 लड़की कैसी है, बहू कैसी है? जो अच्छी है, वो भी हमने देखी है, वो भी अच्छी है। ठीक है वो बाहर नहीं आती, देखो ना ये घर है, हमने नहीं देखा कि ये खिड़की में भी आई हो, अच्छी है वो। ठीक है, देखा हमारी भी बेटी है, अच्छी है। हम किसी पर इल्जाम तराशी नहीं लगा सकते। अगर हम किसी की बेटी पर इल्जाम लगाएंगे ना तो हमारी भी बेटी है, हमने उसका कोई ऐसी बात की है ना मुनासिब, हाँ जी, मुनासिब बात की है, ऐसे नहीं की, मुनासिब जो जायज़ सा बड़ों वाली बात है। नुमान मेरी बात सुनो, मान लिया लड़की बीमार है, उसको पहले दौरे पड़ते थे, इन्होंने आपसे छुपाया, अब निकाह हो गया, बहुत बड़ी बात होती है, निकाह छोटी चीज नहीं है। अब क्या कहते हो कि इन्होंने नहीं बताया तो इसलिए लड़की फारग? एक बात मेरी बात सुने, वो है आप नहीं, मेरी बात सुने। मैं जब थाने में ये बात हुई थी ना, मेरी बात मैंने ना थाने की बात नहीं करती, मैंने तो करनी है ना, मैंने तो करनी है। आप अस्पताल की करेंगी, मैं थाने की करूंगा। अच्छा, आप अस्पताल की करें, मैं थाने की करूंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी थाने नहीं गया, मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने मुझे थाना भी दिखवाया। अच्छा, ठीक है, मेरी बीवी मेरे खिलाफ FIR करवा रही है जी, कंप्लेन दे रही है मुझे, कह रही है जी इसने मुझे मारा है। अच्छा, सारी बातें ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं थाने में भी ये बात की है, मैंने कहा मैंने रखनी है। अगर मैंने अच्छी बात है, मैंने कहा, जब मैंने कहा था तो ये आपको लाने का मकसद क्या है इनका? किनका? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब मियाँ बीवी का ताल्लुक मजबूत होता है, मेरी ये बात का जवाब नहीं है, मेरी बात का जवाब मैंने आपसे सवाल करना है, लेकिन मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दे। ताल्लुक जब मजबूत होता है ना, तो सास क्या, आपकी अम्मी क्या, उसकी अम्मी क्या, वो बीच में नहीं आते। बिल्कुल सही है, मेरी बीवी मेरे हाथ बीच में आए। मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, मेरी बीवी मेरे हाथ टिकट ठीक थी। हाँ, मेरी बीवी मेरे हाथ टिकट ठीक थी, और जैसे ही उधर गई है, ठीक है, वहाँ पे बातें हुई हैं, वो बदल गई। आपका ताल्लुक मजबूत था? हाँ, तो फिर अब क्या है? तो ये इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने बहका के इन्होंने मेरे पे FIR करवाई, इन्होंने खराब किया, आपका ताल्लुक खराब किया, मियां बीवी में दरार डाली, सारा कुछ इन्होंने किया। आपने क्या करना है? मैंने आगे भी कहा था मैंने रखनी है, मैं अब भी कह रहा हूँ मैंने रखनी है। हाँ, तो बस ठीक है, फिर झगड़ा किस चीज का है? बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई ना। ये तो हम कह रहे हैं, आप इतनी लंबी बात लेके आए हैं। मैं भाई लंबी बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम वजीर आजम हो, मुझे यहाँ खड़े होने से डॉलर दे रहे हैं। तुम्हारा मसला डिस्कस कर रही हूँ, अपना तो नहीं कर रही। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, गर्मी में खड़े होकर तुम्हारी राय ले रही हूँ, तो मैं मुझे डॉलर नहीं गिर रहे। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कह रहे हो आगे से कि आप लंबी बहस कर रही हैं। हमने ये बोला है, एक बात गलत बात कर रहे हो ना, हर बंदे के गले नहीं पड़ते। मैं यहाँ पे बड़ी इज्जत एहतराम से आपसे बात कर रही हूँ। तो हमने आपको क्या कह दिया? आप मुझे आगे से आप कह भी नहीं सकते मुझे कुछ। आप क्या कह सकते हो मुझे? क्यों कहना है? आप आगे से मुझे कह रहे हो कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, आप बहस कर रही हैं, आप लंबी। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज की तकलीफ है कि मेरे माँ बाप पे आप ब्लेम कर रही हैं। मैं सवाल कर रही हूँ ना, तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ ना। बस ठीक है। लड़ाई किस लिए करते हो? लड़ाई किस लिए करते हो भाई? आए ने ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਾਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾतें की हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੈਨੂੰ हर किसी ਨਾਲ किस्म ਦੀ बात ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ कि भी तेरे ससुर है, ये ससुर है, इन्होंने तंग किया कि तूने तंग किया। अच्छा, ठीक है कि नहीं? बात वो जेन्युइन बात जो कर रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। इन्हें मैंने ये बात की थी। ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ करा लेनी है। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट एक बात है कि मैं उस टाइम से आपकी बात सुन रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। जी जी। जब आप लड़की की शादी करते हैं ना, पहले लड़की के टेस्ट और रिपोर्टें नहीं कराते? नहीं करवाते, ऐसी है। अगर उसको कोई बीमारी शादी के बाद हो गई है तो वो शौहर की जिम्मेदारी है, दुनियादारी में भी और दीन में भी। आप तुम उस बात को लेकर फड्डा नहीं करोगे और ना दोबारा नाम लोगे। उसके निकाह में है, हाँ, उसकी बीवी है, वो आपसे इजाजत लेके नहीं लाएगा, वैसे भी ला सकता है, उसकी बीवी है, ठीक है। वो बसाना चाहता है, तलाक नहीं कराना चाहता। इसने रखनी 2 दिन बाद, महीने बाद तूने फिर मेरे घर छोड़ के आनी है? नहीं करेगा, नहीं, मुझे इससे कोई तवक्को नहीं है। नहीं रखनी, इससे 1 मिनट नहीं रखनी, 1 मिनट की ये झूठ बोल रहा है। नहीं रखनी, मैंने नहीं भेजनी। फारिग करानी है, मैंने फारिग करानी, मैंने नहीं भेजनी, क्योंकि मेरी बेटी का ये अब 7
मियाँ का फर्ज होता है बीवी के साथ खड़ा होना। ये जब उसके साथ खड़ा नहीं होता तो ये नहीं होना ही, ये खड़ा होना है। मेरे घर भेज के पता है मुझे क्या 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 है अपनी खाला के सामने, कहता जी ये बेटी तुम्हारे घर आ गई है और हमारे घर से इसको कोई लेने नहीं आएगा, हम फारिग कर देंगे। ठीक है, अगर तुम घर बसाना चाहते हो उनको साथ ले, हम भी आपके साथ चलते हैं। बोलो जल्दी से बोलो, बात खत्म करो, बोलो जी। आप घर बसाना चाहते हो, ठीक है, हम सारे जाते हैं आपके साथ और तेरी बीवी को घर लेके आते हैं। अगर उनको कोई ऐसी शिकायत भी है ना, बीमारी भी है ना, तो ये भी साथ है हमारा और तुम भी साथ हो, अपने मिलके खत्म कर। ये बात मैंने पहले भी इन्हें की थी, अल्लाह की कसम मैंने ये बात इन्हें मैंने ये बात की थी। अभी आप कहती तो एक मिनट यार सबर कर, कोई गल खत्म करो ने। जब बात हुई थी ना बीमारी की, जब पहली दफा छोड़कर आया था ये मेरे घर पे कि जब ये मुकम्मल सही हो जाए तो फिर मुझे इतला दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका 1 महीना इलाज कराया। इसका जो मामू बीमार है उसका मामू देख कर आया दवाइयाँ सारी, कहने लगा ठीक है, लड़की सही थी। इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने बीच में कहा जी मैंने डॉक्टर को चेक करानी है, मैंने डॉक्टर को चेक करानी है, ठीक है। मैंने इसे कहा जो तू डॉक्टर के लेके जाएगा मुझे लेके चल। अच्छा। ये नहीं लेके आया, मैंने इसके साथ भेज दी। अब इसने उस डॉक्टर से दिमाग की दवाई ली उस लड़की, ठीक है, दिमाग की लड़ाई ली उसने दवाई खिलाई उसे। जी उसने बीवी को अपनी रखना है। फिर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हौसले से मेरी बात सुने। उसके निकाह में है, उसकी बीवी है, वो आपसे इजाजत लेके नहीं लाएगा, वैसे भी ला सकता है, उसकी बीवी है, ठीक है। वो बसाना चाहता है, तलाक नहीं कराना चाहता। इसकी अम्मी ने थाने में खड़े होकर ये बात कही है और इसकी अम्मी ने जो भी कहा, इसकी अम्मी से निकाह नहीं पढ़ाया, इसके साथ पढ़ाया। इस टाइम मैंने नहीं भेजनी। इस टाइम ओ भाई चुप करिए। इस टाइम आप सबको ये चाहिए कि आप हिरा की सेहत के लिए दुआ करें। हाँ जी। उसका जो इलाज मुआवजा है वो करवाएं, वो ठीक होके अपने शौहर के साथ बैठे। बस आपने क्या किया? दोबारा बीमार होए बेटा ये मेरे घर पे छोड़ के आए, फिर मैं पैसा लगाऊं, फिर ये छोड़ के आए, फिर मैं पैसा लगाऊं। ये बात इन्हें सबक सीख लिया इन्होंने। फिर ये मेरी बात सुने, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं मुझे इससे कोई तवक्को नहीं है, नहीं रखनी इससे 1 मिनट नहीं रखनी, 1 मिनट की ये झूठ बोल रहा है। नहीं रखनी, मैंने नहीं भेजी, फारिग करानी है, मैंने फारिग करानी, मैंने नहीं भेजनी। क्योंकि मेरी बेटी का ये अब साथ मियाँ का फर्ज होता है बीवी के साथ खड़ा होना। ये जब उसके साथ खड़ा नहीं होता तो ये नहीं होना ही, ये खड़ा होना है। मेरे घर भेज के पता है मुझे क्या 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 है अपनी खाला के सामने, कहता जी ये बेटी तुम्हारे घर आ गई है और हमारे घर से इसको कोई लेने नहीं आएगा, हम फारिग कर देंगे। मैंने इसे क्या बस इतनी बात, तो इसकी खाला को लगी मिर्चें इस बात पे कि ये क्यों तुमने लफ्ज़ कहा। मैंने कहा आप सबकी लड़ाई में हिरा का क्या कसूर था? उसकी तकलीफ है, ये बात ना, इससे पूछो ना। इसकी खाला ने ये कहा कि तुमने ये बात क्यों कही। मैंने कहा जब तेरे बेटे ने तलाक का नाम लिया तो जब तुझे नहीं गुस्सा आया है, जब तो उसके मुंह पे चपेट मार दी। बोली जाओ हिरा का क्या कसूर है? ये इनसे पूछो, ये इनसे पूछो। तो मैंने तो कहा था मैंने रखनी है, मुंह से क्या पूछना है? तूने तो रखनी है, ठीक है तूने रखनी है। 2 दिन बाद महीने बाद तूने फिर मेरे घर छोड़ के आनी है, फिर मैं कहाँ से लाऊं? मैं खुद नौकरी करती हूँ, मेरा कोई है सहारा, ठीक है। ये फिर छोड़ के आएगा, फिर मैं काम करूँ, फिर लगाऊंगी पैसा, फिर करूंगी। ठीक है ठीक है, मामू से मैंने ये बात कही थी, आधे पैसे मेरी बात सुनो, सही कह रही है, मैंने छोड़ दी। जब मैंने पहले दिन पूछा था आप उसी दिन बता देते कि हाँ इसी ये मसला इलाज करवा ले। 9 साल की थी जब हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो मेरे घर आके क्यों हुआ? मेरे घर आके क्यों हुआ? देखे ना, मेरे घर आके हुआ। देखिए मेरी बात, मैंने करने लगे मेडिकल रिपोर्टां करा लेनी है। नहीं मेडिकल रिपोर्ट की बात है जो मैं रखनी है। आप इस बात सुन रही हूँ, मेरी मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मैंने मेरी बात सुनो, जी जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना। आप जहाँ तक पॉजिटिव हो मैं वो भी सुन रही हूँ, अच्छी बात है। अभी तक एंड तक कह रहे हो कि मैं रखता हूँ। जब आप लड़की की शादी करते हैं ना, मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में जितने लोग खड़े हैं, पहले लड़की के टेस्ट और रिपोर्टें नहीं कराते, नहीं करवाते ऐसी है। अगर उसको कोई बीमारी शादी के बाद हो गई है तो वो शौहर की जिम्मेदारी है, दुनियादारी में भी और दीन में भी। मुसलमान हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तुम उस बात को लेके फड्डा नहीं करोगे और ना दोबारा नाम लोगे, ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे घराने, ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कत्ल और गारत के बाद भी सुलह हो जाती है। अल्लाह को झुकने वाला और सुलह करने वाला इंसान बहुत पसंद है, वो लड़का है या लड़की है। मुद्दा हमारा इस टाइम ये है कि अक्सर औकात मियाँ बीवी में झगड़े, तलाकें सिर्फ और सिर्फ दोनों साइडों के ससुराल की वजह से होती हैं। मियाँ बीवी में इतना इशू नहीं होता, आसपास के लोग हवा देने वाले बहुत होते हैं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस टाइम हिरा की सेहत में है। अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो ठीक हो, अपने शौहर के घर में आबाद हो। कोई किसी को जबरन ना रख सकता है ना छोड़ सकता है, वो माँ हो वो बाप हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।